कोई कहेगा कि मैं बीमार हो गया, बीमार होने के बाद मेरा चोड़ा छूट गया, चोड़ा छूट गया तो जब मुझे लेके गए तो वहाँ एक आदमी बैठा था, बड़ी अच्छी कुर्सी थी, उसके सामने एक किताब रखी थी, किताब के खोल के पन्ने उल्ट के उसने बताया कि भाई हाँ, बोला तुम तो इस गलत आदमी को ले आए। ये आदमी कौन से गांव का है? बोला ये तो उस गांव का है। बोला नहीं नहीं, वो आदमी तो उस गांव में है। बोला एक ही नाम के कितने आदमी हैं? बोला कि गलत ले आए। बोला कि मैं फटाफट, बोला कि इसको छोड़ो नहीं तो इसका शरीर जला देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कि फटाफट वो मन छोड़ के वो गए और मैं जिंदा हो गया। ये हमने सुनी है कईयों के मुंह से भी, बहुत पहले। छोटी उम्र में झूठ बोल देते थे। ऐसा कभी होता है क्या? जब उसका विधान इतना दुरुस्ती से काम करता है, वहाँ की कोई रिश्वतखोरी चलती है या कोई सिफारिश चलती है या कोई वकील दलील देते हैं, जहाँ कोई भी किसी की दखल नहीं, जो खुद सारे फैसले करता है, खुद सारे रचना करता है, खुद देखता है, सब प्रकार के कार्य तीन शक्तियों के द्वारा, तीन देवताओं के द्वारा करवाता है। रचना करने वाला रचना करता है, पालन पोषण करने वाले का काम पालन पोषण करना है, संहार करने वाले का काम संहार करना है। परंतु फिर ये कहानियां कैसे बना लेते हैं? तो हमारी मान्यता क्या हो जाती है? हम सोचते हैं जिस प्रकार से हम जिस दायरे में रहते उससे ज़्यादा नहीं सोच पाते। अब यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, हम देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। बाहर क्या है? सीमित है हमारा नज़रिया देखने का, इतना ही। इसमें देख लेंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता बाहर क्या है। तो हमारा सोचने का भी एक दायरा है। हम उसको भी एक पदार्थ के रूप में सोचते हैं कि वो भी शायद हमारी तरह कोई देहधारी होगा, कोई स्वरूप होगा, उसके भी हाथ पांव होंगे, वो भी हमारी तरह सोचता और काम करता होगा। ये गलत है। ये बात सत्य है कि जिसको कहते हैं हर जगह है, कण कण में है, सर्वशक्तिमान है, ये बिल्कुल सही, अक्षर सही है। पत्ते पत्ते मेघ है, कण कण में मौजूद। देखते नहीं, शाम को कुछ था, सुबह को कुछ मिलता है। शाम को फूल था, सुबह को फल बना हुआ है। कुछ दिन के बाद में वही फल पक जाता है। उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाते। थोड़ा सा पानी भी अगर दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ाना होता है तो मोटर लगाते हो, पाइप लगाते हो, जब पानी चढ़ाते हो। लेकिन उसकी शक्ति देखो, नारियल के पेड़ में बिना किसी पाइप के कोई पाइप लगा हुआ देखा, कोई मोटर लगी हुई देखी, या कोई विद्युत शक्ति काम करती है? नहीं। और वो भी उस बंद में, नारियल के बंद के अंदर जिसमें कोई भी सुराख नजर नहीं आता, उसके अंदर इतना सुंदर पानी भर देता है कि लीलाओं को कोई जांचते परखते नहीं, याद करते हो उसको। अब वो स्पष्ट दिखाई देता तो आप मान जाते कि हाँ भाई ये परमात्मा है। अब नास्तिक क्यों हो गए लोग? कि वो इसलिए कोई आकृति नहीं, उसकी रूप रंग नहीं, उसकी कोई बनावट नहीं, इसलिए कुछ लोग नास्तिक हो गए। बोले कि कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ भी। मानते किसको? कि कोई होता तो दिखाई देता, कोई बताता भी है तो कहते कल्पना है ये। लेकिन जो चीज है, जिसका अनुभव करते हो, उसको वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि वर्णन उसी चीज का करोगे
जो इन आँखों से देखते हो, इन कानों से सुनते हो, इन हाथों से पकड़ सकते हो। जहाँ ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय काम नहीं करती, वहाँ अनुभव होता है उसका। दुनियादारी के तो अनुभव यहाँ हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का अनुभव तो जब होगा जब रूहानी दर्जों के ऊपर चले जाओगे, ये देह से ऊपर उठ जाओगे, 3 लोक से ऊपर उठ जाओगे, जहाँ ये दुनियादारी की सोच खत्म हो जाएगी। और वो कब होगी? जब हल्के से हल्के बन जाओगे। भारी चीज नीचे की ओर जाती है, हल्की चीज हमेशा ऊपर की ओर उठती है। हम संसार की कामनाओं से जब बंधे हुए हैं तो नीचे ही बैठे रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। भक्ति का रंग बड़ा सच्चा है, कच्चा नहीं है, और जिसके ऊपर चढ़ जाता है उतरता नहीं है। संतों की वाणी गाते हो रोजाना, मन यो हे रंग प्यारा लगेरी मेरी माँ। स्वामी जी कहते गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। अरंग, वो ना रंग कैसा अरंग है, उसका कोई रंग है ही नहीं। तो उसको अनुभव करोगे, तुम्हारे काम भी करता है, याद करते हो। कितनी अच्छी वाणी कही, वाणी सिद्ध कर देती है उसको। वर्णन करना तो मुश्किल है, इशारा हो जाता है। वो किसी रूप में प्रकट होके, जिनका विश्वास और श्रद्धा है, कृष्ण जी के द्रौपदी के लिए आके उनका चीर बढ़ा दिया। उनको आने की जरूरत नहीं, वो शक्ति है, वहीं बैठे बैठे कर दिया काम। लेकिन उनका इष्ट था, उसको यही दिखा रहा था कि यहाँ मेरे पास में खड़े होके और वो साड़ी बढ़ा रहे हैं, चिंता ही नहीं। नामदेव खाना बनाता है, रोटियां पकाता है। रोटी बना के रखी है, दूसरी चूल्हे में सेक रहा है, तो क्या किया, कुत्ता आया, रोटी को उठा के भाग लिया। उसके पीछे घी लेके भागता है, कुत्ते को कहता है प्रभु रुक जाओ। प्रभु रुको, रूखी रोटी कैसे खाओगे, चुपड़वा के जाओ। और आकाशवाणी होती है, अरे नामदेव तुम भी कमाल का है, मुझे कुत्ता भी समझ लिया तूने। अब कौन मान लेगा, कह देंगे ये बात हुई। तुम कहते हो बहुत दुखी था, यो था। कोई कहता है गुरु आके दिखाई दिया, कोई कहे हनुमान जी ने आके मेरा काम कर दिया, कोई कहता है शंकर भगवान ने कर दिया, कोई कहते है माँ आ गई, देवी माँ आई और मेरे काम कर दिए। कौन थे वो, कौन आए थे? ना उनके पैरों के निशान हैं, ना उनकी कोई आहट हुई, लेकिन वो शक्ति है। जिस शक्ति को याद करते हो सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है, दूर है ही नहीं, आसपास नहीं, बिल्कुल पास में ही रहती है।